बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सक्रीटरी आर्गन लीवर आज का हमारा टॉपिक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और काफ़ी दफ़ा पूछा भी जा चुका हुआ है। तो किस तरह से हमने इसको अटैम्प्ट करना है और हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, इसके मेन पॉइंट्स में सबसे पहले हम इसके जनरल फंक्शंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूरिया साइकिल को भी इसी के अंदर डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम इसके मेजर फंक्शंस के मुतालिक पढ़ेंगे। तो मेजर फंक्शंस को हम लोग होम्योस्टैटिकली फंक्शंस भी कहते हैं, सो उनको लास्ट पे करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके जनरल फंक्शंस क्या हैं। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर एंड किडनी आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर एलिमिनेटिंग द वेस्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे गुर्दे हैं वो हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से रिलीज़ करवाते हैं, खारिज करवाते हैं, एलिमिनेट करवाते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये भी याद रखें कि जो लीवर है वो भी गुर्दे की ही तरह काम करके हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करवाने में मदद करता है। सो आज से ये याद रखना है आपने कि लीवर एंड किडनी बोथ यानी कि दोनों प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं किसके, एलिमिनेटिंग के यानी कि रिलीज़ करवाने के वेस्ट मटेरियल को। इसी तरह से सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म भी हम लीवर को बोलते हैं, यानी कि आप कह लें मेटाबॉलिज्म का ये मरकज़ है। जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं उनमें लीवर का कहीं ना कहीं अमल दखल ज़रूर है। इसके बाद स्टूडेंट हम लीवर को क्लीयरिंग हाउस ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं। क्लीयरिंग हाउस कहते हैं सफाई की जगह, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक, जहरीले या हार्मफुल सब्सटेंसेस या केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जन्म लेते हैं या बाहर से आते हैं, तो उनको क्लीन भी कौन करता है? ये लीवर ही करता है। इसी तरह से स्टूडेंट सपोर्ट टू होम्योस्टेसिस प्रोसेस, लीवर क्या करता है? होम्योस्टेसिस प्रोसेस के अंदर सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, यानी कि जो इंटरनली कंडीशंस होती हैं, हालात होते हैं, उन मेंटेन करने में भी लीवर का काफ़ी ज़्यादा रोल है। इसके अलावा स्टूडेंट सपोर्ट टू किडनी फॉर दिस डिस्पोज ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये किडनी को सपोर्ट करता है। डिस्पोज कहते हैं तरगीब देना, ये तरगीब देता है, कायल करता है ऑफ वेस्ट मटेरियल कि किस तरह से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिलीज़ करवाना है, ये किडनी को डिस्पोज करेगा। इसी तरह से साइट ऑफ यूरिया साइकिल, तो हम कह सकते हैं ये जो यूरिया साइकिल है वो इसी ही के कहने पे चलता है। आइए अब हम लोग देखते हैं यूरिया साइकिल कैसे चलता है। स्टूडेंट, यूरिया साइकिल शॉर्ट क्वेश्चन अलग से बनता है, या ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं ये जो सिट्रोलिन है एक एंजाइम आएगा तो इसको तोड़ देगा किसके अंदर? आर्जिनोसक्सिनेट के अंदर। अब ये आर्जिनोसक्सिनेट भी एक एंजाइम की मदद से टूट जाएगा आर्जिनिन में। तो स्टूडेंट ये जो आर्जिनिन है इसको एक एंजाइम आर्जिनेज जिसको बोलते हैं ये तोड़ देगा, इसको दो के अंदर। एक तो यूरिया बन जाएगा जिसका हम साइकिल पढ़ रहे हैं और दूसरा ऑर्निथीन। अब ऑर्निथीन क्या करेगी? ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को मिलाएगी अपने साथ। कौन मिलाएगी? ऑर्निथीन। ये क्या करेगी? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को अपने साथ मिलाएगी, जिसको हम लोग कार्बामॉइल भी कहते हैं। तो बाद में किस में चेंज हो जाएगी? ये सिट्रोलिन में वापस कन्वर्ट हो जाएगी और ये सिट्रोलिन वापस फिर क्या करेगा? एक दफ़ा फिर नया साइकिल स्टार्ट करवा देगा। सो स्टूडेंट, ये साइकिल बार बार चलता जाएगा और यूरिया की प्रोडक्शन हो जाएगी। सो ये भी लीवर के कहने पे ही सारा हो रहा होता है। स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं इसके मेजर फंक्शंस के लीवर के कौन कौन से मेजर फंक्शंस हैं। उनमें से सबसे पहला है जी सिंथेसिस या सिंथेसाइज भी इसको हम लोग बोलते हैं। सिंथेसिस या सिंथेसाइज हम बोलते हैं बनाना या पैदा करना। उसमें क्या है जी? पहला है जी नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इनको क्या करेगा? बनाएगा बॉडी के अंदर से ले के, बनाने के बाद फिर इनको क्या किया जाएगा? रिमूव थ्रू किडनी, किडनी के ज़रिए, गुर्दे के ज़रिए इनको बॉडी से रिलीज़ कर दिया जाएगा। स्टूडेंट, जब हम लोग गोश्त वगैरह खाते हैं या कोई भी खाना खाते हैं तो उसके अंदर से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को कौन बनाता है? ये हमारा लीवर बनाता है। और बनाने के बाद ये बेसिकली हमारा वेस्ट हैं, हमारे फासद मादे हैं, लीवर उनके अंदर से निकाल लेगा और निकालने के बाद फिर किडनी के ज़रिए क्या करेगा? बाहर एलिमिनेट करवा देगा, रिमूव करवा देगा।
इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ बाइल की प्रोडक्शन करेगा, बाइल को रिलीज़ करवाएगा। और बाइल का क्या फ़ायदा होगा, ये इमल्सिफिकेशन करेगा किसकी, ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो फैट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, जो चर्बी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको तोड़ देगा, छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देगा या लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर काम ये करेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी तरह से स्टूडेंट्स लीवर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन की जो है वो सिंथेसाइज करेगा, प्रोडक्शन करेगा। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी प्रोटीन है, जिसमें फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में आगे जाके हेल्प करती हैं। और तीसरी जो है वो हमारे पास एल्ब्यूमिन है, जो कि आगे जाके वाटर की बैलेंसिंग के अंदर जो है वो मदद करेगी या मुआवन साबित होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स लिपिड की, कोलेस्ट्रोल की और लिपोप्रोटीन की भी ये सिंथेसिस करता है। अब ये जो लिपिड और कोलेस्ट्रोल है ये क्या करेंगे, ये मेंटेन करेंगे ब्लड केमिस्ट्री को, इनके ब्लड की जो कीमियाई साख्त है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। और जो लिपोप्रोटीन है वो मेंटेन करेगा किसको, सेल मेम्ब्रेन को। इसका स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है जी स्टोरेज। वो क्या है, स्टोरेज है। स्टोरेज मतलब स्टोर करेगा कौन कौन सी चीज़ों को, जैसा कि ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखेगा फॉर स्टोर ऑफ एनर्जी, जो कि एनर्जी की सूरत में स्टोर रहेंगे। इसी तरह से आयरन को स्टोर करके रखेगा, जो कि किस में आगे जाके हेल्प करना है, कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कंटेंट है मतलब मवाद है हीमोग्लोबिन के लिए, कौन है जी, आयरन है। सो इन दोनों को क्या करेगा, लिवर अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये क्या करता है जी, कन्वर्जन भी यही करवाता है, मतलब चेंज करवाना, एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील करवा देना। तो ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से लैक्टिक एसिड इनटू ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड को भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये क्या है स्टूडेंट, जब हम लोग हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या आप कह लें जिम विम लगाते हैं, सो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक प्रोसेस चलता है, फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस चलता है, जिसके तहत हमारी बॉडी में, जिसको हम लोग आम ज़ुबान में गिल्टियाँ कहते हैं, बन जाती हैं। वो बेसिकली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुई है, लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन हो गई है। अब ये जो है हमारे पास चेंज हो जाएगी ग्लाइकोजन के अंदर, ये काम भी लीवर ही करवा रहा होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें रीसाइक्लिंग की, रीसाइक्लिंग का मतलब होता है कि दोबारा से चलाना, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स की रीसाइक्लिंग कर रहा होता है, लीवर ही करता है। इनके जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनको तोड़ देता है और दैन फिर उसकी जगह पे न्यू आ जाते हैं। स्टूडेंट्स जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बेसिकली बोन मैरो के अंदर बनते हैं, ये आपने क्लियर कर लेना है। इसके अलावा लास्ट वाला इसका जो फंक्शन होता है स्टूडेंट, वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब वो होता है कि जो जहरीले मादे हैं उनको तोड़ना या उनको जहर को कम करना। तो डिटॉक्सीफाई ऑफ हार्मफुल केमिकल्स ये हमारा लीवर करता है, लाइक ड्रग्स वगैरह, पॉइजन्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हैं, इनको क्या करेगा, इनके जो असर है इनको कम करेगा, इनके असर को ज़ाइल करेगा। सो ये भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो हमारा लीवर क्या करेगा, इनको तोड़ देगा या इनके असर को ख़त्म कर देगा। सो ये आज के थे इसके मेजर फंक्शंस होम्योस्टैटिकली। स्टूडेंट अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने एज इट इज़ ही मेंशन करना है, ये तीनों पॉइंट्स जो है मेन डिस्कस करने हैं। अगर आपको समझ आई है तो दूसरों के साथ शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें और अपनी स्टडी के ऊपर जो है वो आप लोग फोकस भी करें। स्टूडेंट दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।